माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग यरूशलेम की तीर्थ यात्रा में अब तक सबसे पहले माउंट ओलिव के जैतून पहाड़ के सबसे ऊपर ईसा मसीह के स्वर्गारोहण का जगह, इसके बाद हेपिदा हमारी प्रार्थना करने वाला जगह, इसके बाद डोमिनस फ्लेविट चैपल जहां ईसा मसीह ने यरूशलेम को देख करके रोया, इसके बाद हम लोग नीचे उतर करके जहां ईसा मसीह को गिरफ्तार किया था, अंतिम भोजन के बाद ईसा मसीह जहां प्रार्थना किया वो गत्समनी, वहां का जो बसलिका ऑफ आग्नि, ये सब हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग यरूशलेम के विषय में पढ़ाई किया, किद्रोन वाली के विषय में पढ़ाई किया, और उस यरूशलेम पहाड़ के ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले लास्ट सपर के जगह जाकर के देखा, और उसके नीचे उसी बिल्डिंग में नीचे दाऊद का कब्र है, उसको देखा। इसके बाद वहाँ से किद्रोन वाली की ओर जो स्लोप, वहाँ बीच में हम लोगों को कैफस का महल मिला, जहाँ ईसा मसीह को उस रात्रि में जो जेल में बंद किया था, गड्ढे में डालकर रखा हुआ था, वो जगह सब देखा। उसी दिन फर्स्ट डे ही इस्राएल में आकर के जो पहला दिन, हम लोग इसके बाद सीधा बेथलेहेम गया था। बेथलेहेम में 3 जगह देखने के लिए मुख्यतः है। सबसे पहले जहां ईसा मसीह का जन्म स्थान, उस जन्म स्थान के करीब में प्रिय लोगों को स्वर्गदूत ने जो संदेश दिया, और उन लोग अपने भेड़ों को सब छोड़ करके ईसा मसीह का जन्म स्थान बेथलेहेम गौशाले आकर के दर्शन किया। ये सब हम लोगों ने हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं। और उसको शेपर्ड फील्ड कहते हैं, चैपल ऑफ शेपर्ड्स फील्ड कहते हैं, जहाँ पर स्वर्गदूत ने इन शेपर्ड्स को, जो गडरिया जो लोगों को, चरवाहा लोगों को जो संदेश दिया था, जो दर्शन दिया था, वो जगह वहाँ पर का जो चैपल है, चैपल ऑफ शेपर्ड्स फील्ड कहते हैं। इसके बाद एक और जगह है, जब संत जोसेफ को स्वर्गदूत ने दर्शन देकर के कहा, बच्चे को लेकर के यहाँ से मिस्र देश भाग जाओ, क्योंकि हेरोद बच्चों को मार डाल रहा है। तब बेथलेहेम से निकल करके मिस्र देश की ओर यात्रा शुरू किया, या वहां से जहां रह रहा था वहां से एक दूसरे गुफा में शिफ्ट किया, उसी बेथलेहेम के इलाके में। उस गुफा में जब बालक यीशु को माता मरियम दूध पिला रहे थे, उस समय पर कहा जाता है दूध में एक बूंद जमीन पर गिरा, तुरंत जहां बैठ करके दूध पिला रही थी उस वहां का पत्थर पूरा सफेद हुआ। उसको मिल्क ग्रोटो कहते हैं, मिल्क ग्रोटो, और बहुत चमत्कारी जगह है।
हम लोग आने वाले 3 दिनों में इन तीनों जगहों पर जाकर के देखेंगे। आज सीधा हम लोग बेथलेहम का, जहां ईसा मसीह का जन्म स्थान है, वहां देखने के लिए जाएंगे। जेरूसलेम से करीब 10 किलोमीटर है। हम लोग सबसे पहले जाकर के दोपहर का भोजन किया। इसके बाद हम लोग बेथलेहम में इन स्थानों को देखने के लिए गए। बेथलेहम पालस्तीन के अंडर है, इस्राएल के अंडर नहीं है। एक और रेस्ट्रिक्शन है इस्राएली इस बेथलेहम में जाना, और वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है। हम लोग जैसे जो विजिटर्स है, हम लोगों के लिए किसी गाइड के अंडर में जाने में उतना तकलीफ नहीं है। लेकिन फ़लस्तीन इस्राएल जाना, फ़लस्तीन के लोग इस्राएल में जाना या इस्राएली लोग फ़लस्तीन में जाना थोड़ा सा मना है। इसलिए बेथलेहम पास में होते हुए इस्राएलियों को आसानी से वहां जाना मना रहता है। केवल टूरिस्ट के लिए ये थोड़ा सा फ्री है। वहां पर चर्च ऑफ नेटिविटी, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, एक बहुत बड़ा चर्च हमें मिलता है। उस चर्च का नाम है चर्च ऑफ नेटिविटी। ये AD 339 में संत हेलेना, जो कॉन्स्टेंटाइन, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माँ, जब इस्राएल आया, यरूशलेम आया, कई जगह इस प्रकार पवित्र स्थान उन्होंने खोज निकाला और उन्होंने उसका सूचना कॉन्स्टेंटाइन सम्राट को दिया और उनके द्वारा चर्च का निर्माण कार्य किया। तो सबसे पहला निर्माण कार्य संत हेलेना का द्वारा ही शुरू किया गया और AD 339 में वो पूरा हुआ है। इसको 6th सेंचुरी में आग लगा करके उसको डिस्ट्रॉय किया, नाश किया। जैसे कई पुण्य स्थान का मैं अभी तक बोल चुका हूँ। ये लड़ाई का स्थान है, अनेकों लड़ाई हुआ है। इस प्रकार अनेकों बार जो ओरिजिनल चर्च को नष्ट किया, जो पहले जो चर्च बनाया उसको नष्ट किया और बार बार उसके ऊपर बनाया। लेकिन जितने भी बार बनाया है, आज भी जो आज का जो स्ट्रक्चर है, पुराना स्ट्रक्चर का कुछ भाग अंडरग्राउंड हमें दिखाई देता है। हमें वो पुराना स्ट्रक्चर का भाग अभी भी रखा हुआ है, हम देख सकते हैं। वो जो मोसाइक पार्ट जितने भी नीचे जो टुकड़ों में जो दिखा रहा है, वो सब वो पुराना चर्च का भाग है। और विशेषकर बाइजेंटाइन टाइम में मोसाइक वर्क बहुत ज़्यादा हुआ था, कहा जाता है उस समय का जो चर्च का, क्योंकि कई बार तोड़ना फिर निर्माण करना, तोड़ना निर्माण करना, ये कार्य होता गया था। और अभी का जो चर्च का जो मुख्य भाग है वो एक क्रूस के रूप में, आकृति में इसको बनाया गया है। इस चर्च का एक स्पेशलिटी, विशेषता ये है, इसका जो एंट्रेंस द्वार है, इस चर्च में जो प्रवेश करने वाला जो एंट्रेंस द्वार है, उसका हाइट 4 फीट है और चौड़ाई केवल 2 फीट है। बड़े मुश्किल से एक आदमी झुक करके इसके अंदर प्रवेश कर सकता है। इसके पीछे का कारण कहते हैं, उतना आसानी से कोई इसके अंदर प्रवेश ना करे, क्योंकि कई बार इसको तोड़ा गया, इस स्थान को नष्ट करने, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस जन्म भूमि को नष्ट करना उद्देश्य से अनेकों बार इसके ऊपर आक्रमण हुआ। और घोड़े के ऊपर आकर के ऐसा आक्रमण ना करे, इसलिए इसका द्वार को इतना छोटा भी किया।
ये भी कहते हैं अभी तो 4 में 4 फुट का हाइट है, लेकिन ओटोमन के समय ये इसका जो द्वार है इससे भी छोटा था करके कहा जाता है। बहुत ही मुश्किल से इसके अंदर एंटर हो सकता था। और ये भी दिखाता है प्रभु के और जो आता है, जैसे शेपर्ड्स को, चरवाहा लोगों को संदेश सुनाया, उनको विनम्र लोग, विनीत लोग मानते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों को पहली बार संदेश मिला, ईसा मसीह का दर्शन आकर के किया, वे लोग अपने को स्वभाव से विनम्र किया हुआ था। तो इस चर्च के अंदर जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहाँ का दर्शन करने के लिए भी हमारे अंदर एक विनम्रता का जरूरत है। विनम्र होकर के, झुक करके इस गिरजा के अंदर एंटर करना है। इसलिए इस एंट्रेंस को, इस द्वार को डोर ऑफ ह्यूमिलिटी कहते हैं, विनम्रता का द्वार। और बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ कई चित्र सब इसके अंदर देखने के लिए हमें मिलता है। और कैथलिक्स का भी एक पार्ट है, ऑर्थोडॉक्स का भी पार्ट है। कई लोग इस जगह पर भी अपना अपना कब्जा करके रखा हुआ है और प्रार्थनाएं भी चलता है। जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ है, यहां से फिर हमें नीचे उतरने की जरूरत है। उसको ग्रोट ऑफ नेटिविटी कहते हैं। फिर से उस ग्रोटो की ओर नीचे उतर करके जाना है। और साथ ही साथ उसके सामने जहां पर ईसा मसीह का जन्म होने के बाद उसको कपड़े में लपेट करके लेटाया था, वो जगह भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहां पर ये जो क्रिब बनाया हुआ है, स्टार बनाकर रखा हुआ है, उस स्टार में 14 जो पार्ट है, 14 पार्ट है ना। साधारणतः 5 जो पार्ट का स्टार बनाता है, यहाँ पर 14 है। इसका पीछे का कारण कहा जाता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर प्रभु ईसा मसीह का जो वंशावली जो लिखा हुआ है, दाऊद का जो वंशावली, वहां पर 14 का जो 14 पीढ़ियों का गणों में लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये जो स्टार्स जो बनाया है, उसमें 14 जो गण है, इसका कारण है, जो एक्चुअल जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ उस स्थान पर। और उसके सामने ईसा मसीह को कपड़े में लपेट करके रखने वाला वो जगह भी हम लोगों को दिखाई देता है।
और इस स्थान से अगर बाहर निकले फिर से एक चर्च ही इसके साथ है, इसी के साथ में वो रोमन कैथोलिक के अंडर में है। चर्च ऑफ सेंट कैथरीन कहते हैं। ये सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिनका हत्या एम्परर मैक्सेंटियस ने किया था, उनका सिर काट करके उनको मार डाला था। उस संत ने ऐसा कुछ दिव्य दर्शन दिया, इस कारण यहाँ पर उनका चर्च, उनके नाम से ये चर्च बना हुआ है, सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया का सेंट कैथरीन चर्च। ये 1347 में 1347 में ये चर्च का निर्माण, चर्च डेडिकेट किया। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और गुफा में हम जा सकता है, जहां पर संत जेरोम बैठ करके वुल्गाता बाइबल को लिखा था। हमें मालूम है एडी 382 के रोमन जो सिनड के समय पर संत पापा ने संत जेरोम को जो बाइबल के हैं उसको वुल्गाता भाषा में ट्रांसलेट करने का आग्रह किया था। तो संत जेरोम यहाँ पर आकर के तपस्या करते हुए प्रार्थना में ढंग से रहकर यहाँ बैठ करके उस ट्रांसलेट किया था। यहाँ इनका मृत्यु हुआ, तो संत जेरोम का टॉम्ब भी इस गुफा में यहाँ हम लोग पाते हैं। साथ ही साथ जहाँ हम लोग उस गुफा में उतर रहा है, उस ठीक सामने कहा जाता है संत जोसेफ वर इसके बाद जहाँ रहना शुरू किया उस स्थान है। और उस स्थान में रहने के बाद वहां पर स्वर्गदूत ने इन्हें संदेश दिया था कि हेरोद बच्चों को मार डालने वाला है और बच्चों को लेकर के जाओ। तो यहां से उड़ करके संत जोसेफ अपने परिवार के साथ माता मरियम और बालक यीशु को लेकर के मिस्र देश की ओर भागा था। और जाते वक्त थोड़ी पास में एक और गुफा है, उस गुफा में रहा। वहां पर माता मरियम ने उस बच्चे को दूध पिलाते वक्त एक बूंद दूध गिरा और वहां एक चमत्कार हुआ, वहां का पत्थर पूरा सफेद हुआ, उसको मिल्क ग्रोटो कहते हैं। हम लोग कल वहां पर भी जाकर देखेंगे। और यहाँ पर जो सामने ये जो कुआं दिख रहा है, ये कुआं हेरोद ने अनेकों बच्चों की हत्या किया था। कहा जाता है उन हत्या किए हुए बच्चों का शरीर, बॉडी को इस कुआं में ला करके फेंकता था। वो वाला कुआं है जहां सबसे पहले ईसा मसीह के कारण बच्चों का हत्या हुआ। जो पहला शहीद बच्चे लोग या उनका दफनाया हुआ, उनको फेंका हुआ, हेरोद के द्वारा फेंकवाया, वो कुआं है ये जो दिख रहा है। तो आप आज हम लोग बेथलेहेम चर्च में आया, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उस चर्च का द्वार और चर्च के अंदर का भाग, और साथ ही साथ जहां जन्म हुआ उस ग्रोटो में नीचे उतर करके आया। जन्म स्थान पर जो स्टार 14 खंड वाला जो स्टार तारा का निशान, और जहां बालक यीशु को
कपड़ों में लिपेट करके लिटाया, जहाँ चरवाहा लोग आकर के सब दंडवत की आराधना किया, वो स्थान। और संत कैथरीन चर्च, संत जेरोम का टोम, संत जोसेफ और परिवार रहने वाला जगह, और जो कुआं जहाँ शहीदों का बॉडी फेंका गया, बच्चों का बॉडी फेंका गया, ये सब हम लोग ने आज देखा। आइए आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता के रूप में 2000 साल पहले जन्म लेकर के मानव जाति के लिए, अंधकार में रहने वालों के लिए एक ज्योति उदय हुआ। ज्योति जहां उदय हुआ उस स्थान को हम लोग देखा। उस स्थान पर घुटना टेक करके चूमने के लिए, जिस जगह पर संत माता मरियम, संत जोसेफ और बालक यीशु रहा था, उन जगहों को देखने, स्पर्श करने, चुंबन करने, प्रार्थना करने प्रभु ने हमें योग्य बनाया। धन्यवाद दीजिए। महान संत कैथरीन का और उसी प्रकार संत जेरोम का मृत्यु का जगह, उनका यादगारी में बना हुआ चर्च, ये सब हम लोगों को देखने के लिए मिला। बाहर संत जेरोम का जो स्टैचू है वो भी हमें देखने के लिए मिला। सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारी इस तीर्थ यात्रा हम सबों को बाइबल का ज्ञान बढ़ाने और साथ ही साथ ये सब जान करके, देख करके, प्रार्थना करते हुए अनुग्रह आशीष प्राप्त करने का अवसर बन जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।